3 महीने रैलियों में सिर्फ ये कहते सुनते गए कि माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से मस्जिद, लेकिन प्रधानमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं कर पाए कि 10 साल में हमने कितनी नौकरियां दी। प्रधानमंत्री जी माँ से एमएसपी पे बात नहीं कर पाए कि हमने एमएसपी क्यों नहीं दी। पार्टी ऐसी है जिसके पास 20 सीटें भी हैं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने सहयोगी दल को अपने बराबर बैठने का मौका ही नहीं। 100 है अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे दल हैं जिनके पास 37, 30 इस तरीके के नंबर। मुझे ऐसे लग रहा है कि 7-8 दल ऐसे हैं जो और हमारे साथ पोस्ट पोल अलायंस बना सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर जी, सरकार कैसे बनेगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया अलायंस का? आप तो साहब ऐसे पूछ रहे जैसे हमें वो गाना ध्यान आ गया जी, फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी। भाई सरकार बन जाएगी साहब, 6 बजने दीजिए, हमारी मीटिंग शुरू हो रही है और हमारी बाकी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनसे बातचीत हुई है और अखिलेश जी ने भी चंद्रबाबू नायडू जी से आज बात की है। शरद पवार जी ने जो है शिवसेना गुट के जो और लोग थे, शिवसेना जो शिंदे गुट है, अजीत पवार की जो एक सीट है, और भी तमाम छोटे मोटे दल है, तो उन सबसे बातचीत चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक मैजिकल नंबर हमें चाहिए 272 वाला, वो शाम होते होते वो नंबर हमारे पास आ जाएगा और शायद उससे ज़्यादा सीटें आ जाएं, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी आज हिंट दे दिया है कि नीतीश कुमार जी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उधर जो है चिराग पासवान जी को भी याद आ रहा है कि उनके पिताजी के साथ क्या हुआ था, और जब पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनके साथ कैसे हुआ, उनकी पार्टी के 2 टुकड़े किए गए थे। वो भी शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसे लग रहा है कि 7-8 दल ऐसे हैं जो और हमारे साथ पोस्ट पोल अलायंस बना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल भाषण में कहते हैं जो वो 100 पर सिमट गए, हम तो कम से कम 242 सीट तो लाए हैं। साहब ऐसा है कि दूसरे के पास अगर बकरी है और आपके पास भैंस है, तो आप ये देख के खुश मत हो कि साहब उसके पास बकरी है। आप ये देखो कि उस व्यक्ति को संतुष्टि किस में मिल रही है। हम तो सबको साथ लेके चले, हमारे पास 100 है अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे दल हैं जिनके पास 37, 30 इस तरीके के नंबर हैं। प्रधानमंत्री जी बता दें कि उनके पास बीजेपी में उनकी पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी ऐसी है जिसके पास 20 सीटें भी हैं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने सहयोगी दल को अपने बराबर बैठने का मौका ही नहीं दिया। एक तरफ मोदी जी 3 महीने जो है गा के कहते रहे साहब मोदी की गारंटी, और नीतीश कुमार जी से भी जो है कमल का वो जो लट्टू था, जो खिलौना, वो खिलौना जलवा दिया नीतीश जी से भी। कभी प्रधानमंत्री जी ने जो उनके साथ के दल थे उनको सम्मान ही नहीं किया है, तो उनके साथ रहेगा कौन। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब आप हमारा नंबर देखिए, हम 234 पे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि हमारे साथ कौन था और आपके साथ कौन था। आपके साथ साहब 20 सीट तो जोड़ लो साहब उसकी ईडी की, 20 सीट जोड़ लो सीबीआई की, 20 जोड़ लो इनकम टैक्स की, और 20 सीट जोड़ लो गोदी मीडिया की। ये 80 सीटें कम कर दो, आपकी तो महाराज जो है 160 रह जाएंगी। आप तो कहीं के नहीं रहोगे। जो गोदी मीडिया ने पूरा 10 साल नरेशन बनाया है, हिंदू मुस्लिम करता रहा, और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का जो आपने दुरुपयोग किया है, तो उसकी वजह से आप 240 पे पहुंच पाए हैं साहब। जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, जो चुनाव से कुछ महीने पहले तक आप लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था, और अब अचानक से भरोसा कैसे जग गया नीतीश कुमार पर? नहीं साहब, ये बात तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए भी कह सकते थे। प्रधानमंत्री जी को चुनाव से पहले तो एनडीए पे भरोसा नहीं था, अब कल से जो है ट्वीट करके क्यों कह रहे हैं कि इस बार एनडीए सरकार, मोदी सरकार बोल के देखे ना एक बार। अब उनको बीजेपी और एनडीए याद आ रहा है। वही प्रधानमंत्री जी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, वो कह रहे थे हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। वही नड्डा साहब जो है तमाम मंचों में ये कह रहे थे क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे। अब क्षेत्रीय पार्टियों की इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ रही है ना, एक एक घटक दल की क्या वैल्यू है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है। चाहे 1 सीट वाला दल हो या 100 सीट वाला दल हो, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए और सबकी बराबर इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने घमंड में और अपने अतिवाद में, जो जैसे रावण के अंदर अतिवाद आ गया था कि सब कुछ मैं हड़प लूँ, तो उस अतिवाद में ये भूल गए
कि लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर सबको बराबरी का दर्जा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबरी का दर्जा हमारे देश के संविधान ने दिया है, और ये उसी पे चोट मार रहे थे। ठीक है, अभी एक तस्वीर सुबह सुबह आई थी जिसमें तेजस्वी यादव पीछे बैठे हुए थे फ्लैट में और आगे बैठे हुए थे नीतीश कुमार। इसको किस तरह से और कैसे देखते हैं? वो शायद आपने तस्वीर आधी देखी है, जब फ्लाइट चलने लगी, उड़ने लग गई, ये उड़ने से पहले की थी, उड़ने लगी तो दोनों लोग साथ में बैठ गए, और साथ में बैठ के उन लोगों की आपस में बातचीत हुई है, और नीतीश कुमार जी किसी मजबूरी बस चुनाव से पहले उधर गए थे, और हमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सही समय पे सही फैसला लेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी भी सही समय पे सही फैसला लेंगे। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगे? कर दिया है उन्होंने रुख, उन्होंने हिंट दे दिया है। अब वो थोड़ा उधर माहौल जमा रहे हैं। नीतीश जी ने आज अभी एनडीए की बैठक में बोल ही दिया है कि मोदी जी के अलावा किसी और को आप प्रधानमंत्री रखते हो तब हम बात करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू जी ने शर्त रख दी है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उनको चाहिए। इनको मनाएंगे कौन, नायडू साहब को? आप एनडीए के बाद लिए बात कर रहे हैं या इंडिया के लिए? इंडिया कैसे मनाएंगे उनको? नहीं, हम तो जो पद उनको चाहिए वो पद दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पद वाला तो है नहीं। वो दोनों, लोकसभा स्पीकर का पद और प्रधानमंत्री का, दोनों कैप ओपन है। जो पद चाहिए आप लीजिए, और हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारी 25 गारंटियाँ थी, उस पर काम कीजिए। हमें ये मतलब नहीं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, अखिलेश जी बने, ममता जी बने, अरविंद केजरीवाल जी बने, आप किसी को भी प्रधानमंत्री बना दीजिए। काम जो हमने बताया है, जो जनता से प्रॉमिस किया है, वो काम होना चाहिए। उस काम को अगर करने को तैयार हो, जातिगत जनगणना हो गई, 30 लाख नौकरियों की गारंटी हो गई, महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख डालने की गारंटी हो गई, किसानों की एमएसपी की बात हो गई, कर्ज माफ़ी की बात हो गई, ऐसे करके 25 गारंटियां हैं, पूरी कर लो, बन जाओ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो लगातार जनता के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में लगातार बोलते हुए दिखाई बोले ही तो मोदी जी। बोलने के अलावा हमारे भाषण वीर प्रधानमंत्री जी ने काम कौन सा किया, आप बताओ। प्रधानमंत्री जी 3 महीने रैलियों में सिर्फ ये कहते सुनते गए कि माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से मस्जिद, लेकिन प्रधानमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं कर पाए कि 10 साल में हमने कितनी नौकरियां दी। प्रधानमंत्री जी माँ से एमएसपी पे बात नहीं कर पाए कि हमने एमएसपी क्यों नहीं दी। प्रधानमंत्री जी माँ से मणिपुर पे बात नहीं कर पाए कि मणिपुर में जो 1 साल से हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। तो प्रधानमंत्री जी का जो पिटारा है, वो पिटारा बंद गया है। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि 8 तारीख को वो तो शपथ नहीं लेंगे। आप एक तरफ वो शपथ नहीं लेंगे, ये चर्चाएं कर रहे हैं, वो पहले ही घोषित कर चुके हैं जो हम प्रधानमंत्री पद की शपथ वो तो अवतारी पुरुष है भैया, वो तो ईश्वर से उनको वरदान मिले हुए हैं तमाम तरीके के, और ईश्वर का हमें लग रहे हैं कि वो अवतार अपने आप को मान बैठे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर मान लेता है, अविनाशी मान ले, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। वो स्वयंभू हो चुके हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं कि अब पूरे देश को अपना मानते हैं। हम नहीं, देश को अपना नहीं, देश को अपनी जागीर मानते हैं। अगर वो अपने देश को अपना मानते तो भुखमरी इंडेक्स में हम नीचे नहीं आते। देश को अपना मानते तो गरीब जनता दर दर भटक नहीं रही होती। देश को अपना मानते तो कोरोना में ये त्राही नहीं मची होती। देश को अपना मानते तो 700 किसानों की किसान आंदोलन में शहादत नहीं होती। देश को अपना मानते तो मणिपुर नहीं जलता। देश को अपना मानते तो महिला पहलवान शर्मसार नहीं होती। वो किसी को अपना नहीं मानते, वो सिर्फ अपना अधिकार जताना जानते हैं। जब तक माँ जीवित रही तब तक माँ के नाम पे वोट लिया। जब माँ उनकी परलोक सिधार गई तो अब कह रहे हैं कि साहब हम तो अविनाशी हैं जी, अजय हैं, अत्र तत्र सर्वत्र हैं। कल के भाषण में उन्होंने कहा ना, जो माँ के बाद ये मेरा पहला चुनाव था और मुझे देश की जनता ने ये एहसास नहीं होने दिया, महिलाओं ने एहसास नहीं होने दिया, बहन ने एहसास नहीं। आपने उनका चेहरा नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा उनका। वो गाना वो याद आ रहा मुझे, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। उनका चेहरा भी देखते। प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि वो अपनी हार नहीं मान सकते, क्योंकि उनके अंदर जिद है, गुरूर है, घमंड है, तो वो अपनी हार नहीं मानने को तैयार नहीं है। ये टेलीविजन ने ही तो नाश कर रखा है।
टेलीविजन नहीं भाई साहब नाश कर रखा है, ये टेलीविजन ही तो 400 दिखा रहा था। अगर हकीकत दिखा देता टेलीविजन तो प्रधानमंत्री जी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। टेलीविजन अगर सच्चाई दिखाने लग जाए, मीडिया हाउस अपना काम अगर ईमानदारी से करने लग जाए, तो कम से कम सरकारों को डर रहे। सरकार डरी हुई रह के काम करे। सरकार जो है निरंकुश इसीलिए तो हो गई है। मोदी जी की निरंकुशता इसी वजह से बढ़ गई है क्योंकि मीडिया हाउसेज ने उनका साथ दिया है। और जो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ये मीडिया हाउस वाले, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, तो ये लोग उन पे तानाशाही लगा के उनके चैनल बंद करवा देते हैं। उनके अकाउंट जो है यूट्यूब के अकाउंट डिमोनेटाइज करवा देते हैं, उनका रेवेन्यू आना बंद हो जाता है। ये सारी बातें, बट आप मुझे नक्सल में बताइए कि क्या लगता है आपको कि सरकार इंडिया बना पाएगी क्या? नहीं, आपको शक है क्या? हमें तो कोई शक नहीं है साहब, हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। अगर आपको शक है तो मैं आपका शक दूर करने के लिए कह रहा हूं कि 2-3 घंटे में ही खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन के पास जो आंकड़ा होना चाहिए उससे ज़्यादा सीटें हमें मिल जाएंगी। जिस तरीके से गणितीय आंकड़ा आपने दिया है अभी 20-20 जो आपने अभी बात करा था, तो क्या आपको लगता है उस हिसाब से, उस लिहाज से, यदि इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो क्या इसकी पार्टी में लोग शामिल हो सकते हैं? और हो रहे हैं साहब, हो रहे हैं। खुद बीजेपी में अंदर से सुगबुगाहट आ रही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार नहीं है। शिवराज जी जिनको सीएमशिप से हटा दिया, अब आपको क्या लग रहा है कि वो इनको प्रधानमंत्री देख लेंगे? वो 8 लाख वोटों से जीते हैं। राजनाथ जी जिनको माला, जो बड़ी सी माला थी उसमें से आप हटा के साइड में कर देते हो, वो प्रधानमंत्री बनने देंगे? गडकरी जी जिनको आपने बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया, कार्यकारिणी से हटा दिया, वो प्रधानमंत्री बनने देंगे? योगी आदित्यनाथ जी जिन पे आप हार का ठीकरा फोड़ रहे हो, वो प्रधानमंत्री बनने देंगे? और ऐसे तो कई नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये खुद नहीं चाहेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भाजपा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बाहर आती नहीं है और वो अंदर वो सिर्फ इस वजह से नहीं आती हैं, खाने सुलझ जाती है। नहीं सुलझेंगी। वो तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है साहब। तब आपके पास नंबर था, नंबर गेम होता है सारा। तब आपके पास 300 से ऊपर का आंकड़ा था, बहुमत था, सीबीआई थी, ईडी थी, सारा डंडा था। अब मीडिया भी आपका नहीं है। कल से आपने देखा नेशनल मीडिया में कई चैनलों के सुर बदलना शुरू हो गए हैं और बीजेपी के कई नेताओं के भी सुर बदलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुमत नहीं है। जब आप अल्पमत में होते हो तो आप लिमिट में ही चीज़ें कर सकते हो।